जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर गाड़ी जैसे ही ऑन करो तो रोड में भी रिस्क की आईसी फ़ौरन मैसेज आने लगते हैं, जबकि पूरा खुला हुआ रोड है, खुली हुई सब कुछ है। बट एनी हाउ, -1 डिग्री, इट्स अ गॉर्जियस सनी ब्राइट डे और हवा में बहुत मामूली सी उनकी है। अदर देन दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज की सवारी निकली है विद इन मिसिसागा। देयर आर सो मेनी प्लेसेस आई हैव टू गो। तो मैंने कहा चलें कैमरा ऑन कर लेते हैं इन केस मेरी बारी है। चलो मैं निकल जाता हूँ। जी व्यूअर्स, एक मैसेज आ गया था, इसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा। तो मैंने कहा चलें, कमेंट्स अच्छे खासे हैं तो लेट मी हैंडल दोज। देयर वे टू वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द कमेंट्स। या तो मैं सबको बैठ के टाइप करूं, विच आई हेट, ऑलवेज हेट इट। कई लोगों का हाथ बहुत अच्छा तेज़ चलता है, लेकिन नॉट मी। और एक होता है कि मैं एक वीडियो बना दूं, आप लोगों को सैर भी करा दूं और उनके आंसर भी दे दूं। तो ये चूँकि पढ़ने वाला है तो मैंने साइड पे गाड़ी की हुई है और मैं पढ़ लेता हूँ। ब्रेसिस डेंटल ने 3 घंटे पहले इनका मैसेज आया, कमेंट आया हुआ है। वन ऑफ माई वीडियो नंबर 7, व्लॉग नंबर 7। अब मैं व्लॉग दे रहा हूँ, व्लॉग के नाम से 21/21 मीन्स ईयर 21। सो दिस वे people can keep track of and lots of people, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सी वीडियो, फलानी वीडियो, दिस एंड दैट। तो मुझे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग 683 वीडियोस हो चुकी हैं और इट्स कीप गोइंग ऑन। और बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज़्यादा मेरे व्यूज़ नहीं होते हैं, ना मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो इसी बहाने में आंसर कर देता हूँ। तो दैट्स अनदर वे ऑफ बीइंग इन टच। लोगों से एक जो ताल्लुक़ है वो कायम रहे। तो इनका एक मैसेज है ब्रेसिस डेंटल का। गुड डे, गुड दैट यू शो फ्रॉम फ्रंट व्यू। वैसे आप भी हैंडसम हो सर, ये आपकी आला ज़र्फ़ी और आपकी निगाहों का कसूर है, फिर भी मालिक का करम है कि बात अब तक बनी हुई है, वरना बंदा नाचीज़ किस काबिल है। कबीर बेदी का टाइम गया, अब आप आ जाओ। सर आप एक बहुत ही महान हस्ती से मुझे मिला रहे हैं, कबीर बेदी। आई यूज्ड टू लव हिम। उनकी काफ़ी फिल्में जो हॉलीवुड में और ऑब्वियसली बॉलीवुड में भी थे, उनका आवाज़ का करिश्मा, उनकी पर्सनालिटी, तो क्या कहते हैं वो, चे पिद्दी का शोरबा, या कहाँ मैं। तो प्लीज़ ये उनकी जो है ना वो हो जाएगी, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर आप मुझे उस बड़ी पर्सनालिटी से मिला रहे हैं। बट स्टिल थैंक यू वेरी मच इफ़ यू थिंक दैट वे। वैसे यू कैन ट्राई फॉर सम वेब सीरीज, नॉट किडिंग भाई। अब तो आखिरी वक्त है, किसी वक्त भी लाइट बंद हो जाएगी, लोड शेडिंग हो जाएगी। बट आई ऑलवेज हैव अ होप हाई, ऑलवेज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन 60 के बाद बंदा जो है ना बोनस पे जी रहा होता है। कभी भी टायर जो है ना फ्लैट हो जाते हैं रोड पे जाते हुए। तो वेब सीरीज़ वगैरह क्या है, इज्जत के साथ यहाँ से रवानगी हो जाए, दैट्स गुड इनफ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर थिंकिंग दैट वे। नीलो कादरी ने कहा है कि ये मेरी गोल मार्केट की वीडियो है। चले मैं आगे की तरफ करता हूँ, जिस तरह मैंने पहले किया है। मुझे क्या देखेंगे, आज तो दाढ़ी भी सही तरीके से नहीं बनाई थी, और सुबह आज फास्टिंग के लिए मुझे जाना पड़ गया लैब टेस्ट में। वो कल हमारी जो डॉक्टर सिंह हैं उनकी कॉल आई कि भाई अब जो कुछ भी हो रहा है फ़ोन पे हो रहा है। यू कैन नॉट सी अ डॉक्टर कैन नॉट सी यू। तो उनके ऑफिस से कॉल आई कि भाई योर प्रिस्क्रिप्शंस आर ड्यू।
तो यहाँ का बड़ा ही प्रॉपर मेडिकल सिस्टम है, डॉक्टर्स फॉलो अप, और प्रॉपर तरीके से जब आपकी मेडिसिन ख़त्म हो रही होती हैं, आप मुद्दई सुस्त गवा चुस्त वाली बात है, दे फॉलो अप ऑन योर रिकॉर्ड कि आपकी प्रिस्क्रिप्शंस कम हो रही हैं, यू शुड कॉन्टैक्ट अस। तो एनी हाउ सुबह फिर वो मेरा लैब टेस्ट भी जो हर 3 महीने बाद होता है, दिस ऑल फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई डोंट हैव टू पे अ पेनी, चाहे उसमें अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो फिज़िकल हो या और भी चैलेंजेस वगैरह हों। तो ये सारा यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड आई वुड से दैट। तो सुबह ही सुबह फिर वो लैब टेस्ट के लिए जाना पड़ा। तो उसके बाद क्या नाम है, मैंने गलती से कह दिया कि मैंने सिर्फ एक सिप कॉफ़ी की ली है, मैं एम्प्टी स्टमक नहीं हूँ। शी पुट मी ऑन होल्ड फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। फिर डॉक्टर आई, उन्होंने कहा देखें आपने तो ये बहुत बड़ी गलती की, हमें तो बिल्कुल ही पूरी फास्टिंग चाहिए थी। मैंने कहा बीबी मान जाओ, एक सिप से क्या होता है, आँख खोलने के लिए तो बंदा कॉफ़ी की एक सिप ले ही लेता है। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें मुबालगा कर दिया, मैंने कहा उसमें पानी ज़्यादा था। आई एम अलाउड टू ड्रिंक वाटर फॉर द फास्टिंग, यू आर अलाउड टू ड्रिंक वाटर, बट इट गॉट टू बी फास्टिंग, नथिंग एनी अदर देन वाटर। तो एनी हाउ, तो सुबह सुबह लैब टेस्ट था, और उसके बाद से फिर अब देखें आगे। अच्छा, हर लैब टेस्ट के बाद फिर कहानी होती है। एक और यहाँ पर बड़ी चीज़ है, अगर इफ यू आर डायबिटिक विच आई हैव एंड सम काइंड ऑफ सीरियस, तो यहाँ के डायबिटिक सेंटर हैं, शी रेफर्ड मी ओवर देयर। इससे पहले भी कई दफ़ा मैं रेफर्ड हो चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या नाम है, मेडिसिन बहुत महंगी हो गई हैं, तो क्या किया जाए इसका। कहती वो डायबिटिक सेंटर वाले कुछ ना कुछ कर देंगे। तो सी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द कंट्री, यू आर नॉट मिस यूजिंग इट, इफ़ यू डिज़र्व इट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। तो अच्छा, इसमें अब आजकल एक नया मीटर आया है कि आपके पैच सा लग जाता है, और इट जस्ट लाइक आईफोन, आपका ऐप होता है उसके सेल फोन के ऊपर। तो आप जिस तरह ये मैंने सेल फोन पकड़ा हुआ है और आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पर आपने वो लगाया हुआ है अपना ऐप, तो आप सिर्फ यूँ करके लगाते हैं और आपको शुगर का पता लग जाता है। दैट कॉस्ट $75। तो दैट्स वन ऑफ द आसम थिंग विच आई फाउंड आउट, ये मेरे भाई के पास है वो, क्योंकि वो इट्स अ डिफरेंट चैलेंज। एनी हाउ, दैट्स ऑन द टॉपिक। तो मैंने कहा अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये जो सुइयाँ घुसेड़नी होती हैं उससे तो बंदे का हालत ख़राब हो जाती, कितना को ब्लड आदमी अपना निकालेगा। तो आई एम वेटिंग फॉर द कॉल, अगर उनकी तरफ से कॉल आ जाती है तो डेफिनेटली। चलें मैं आगे की तरफ करता हूँ और बाकी की बातों को आगे बढ़ाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये मैं जिक्र कर रहा था नीलो कादरी गोल मार्केट की, जो मेरी वीडियो है आपका, अल्लाह भला करे, क्या नाम है, कराची की गोल मार्केट की जो वीडियो, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कैसे कौवे, चील और गिद्ध की बहुतात है इन इलाकों में। मैंने उनको जवाब भी दे दिया है, और मैंने इनको जो जवाब दिया है, जब किसी कौम पर जवाल आता है तो चील और गिद्ध जमा होना शुरू हो जाते हैं। शुक्र करें भाभी, जानवर खा रहे हैं, आई मीन टाइपो रहे नाम अल्लाह का। तो चलें इस पर थोड़ा सी बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जाहलियत की इंतहा हो चुकी है। मैं बड़ी ही ओपनली नंगी ज़बान में इस लफ्ज़ को कह रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगे। जाहलियत की इंतहा हो चुकी है। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। आप लाहौर में चले जाएं, आप कराची में चले जाएं, आप इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह की तरफ जाएं, चीलों की इतनी ज़्यादा बहुतात है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नंबर 1, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो छोटे बर्ड्स थे, देखिए हर इलाके का एक इकोसिस्टम है, अल्लाह पाक ने, नेचर ने, उस इकोसिस्टम जब वो डिसबैलेंस होता है तो वो चीज़ वहाँ पर स्वाय बर्बादी के और कुछ नहीं होता है। इन चीलों की वजह से वहाँ के जितने भी छोटे परिंदे थे
वो इलाके छोड़ के चले गए। अब चीलें मक्खियाँ नहीं खाती हैं, छोटे परिंदे मक्खियाँ खाते हैं। कई तरह की जो छोटी स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, वो मक्खियाँ या छोटे मोटे इंसेक्ट्स या इस किस्म की जो भी जरासीम होते हैं वो उनको खाते हैं। अब वहाँ पर एक जाहलियत है, कौम ने पढ़ के तो दिया नहीं, मैं नंगी ज़बान में बात कर रहा हूँ। कौम सुस्तुल वजूद और बर्बादी की तरफ एक बिरयानी की प्लेट पे और भुट्टो को जिंदा रखे हुए चल रही है। भुट्टो जिंदा है, हमारा सही है जी, वोट मियाँ जी का, मियाँ साहब का। तो एक बर्बादी का जो एक माहौल सा बना हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है, जब जिस कौम के अंदर इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं तो वो टोटके, तावीज़, गंडे, बाबे, मज़ार, चादरें और मन्नतें और इस किस्म की खुराफात आनी शुरू हो जाती हैं उस कौम के अंदर। तो इस वक्त वहाँ पर सदक़े का मीट जो खिलाया जाता है, मेरा ये काम हो जाएगा तो इतना मैं चीलों को खाना खिलाना, क्या नाम है, गोश्त खिलाऊँगा, उसकी वजह से या किसी भी वजह से वहाँ पर देख के डर लगता है, खौफ आता है। जितनी चीलें हैं वहाँ पर, कबूतर एक बेज़रर जानवर है, सवाए वो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाने के, जिस तरह यहाँ पर डिस्करेज किया जाता है कि कबूतर जो है आपकी बिल्डिंग पे ना हो मैक्सिमम। मुझे आदत थी पीछे दाना डालने की, तो आई वॉज वार्न्ड बाय द सिटी। एक दफ़ा वो गलती से मैं डाला करता था फ्रंट के ऊपर और पीछे भी, तो सिटी की बंदी आ गई मेरे पास। मैं बात से बात को आगे कहाँ होती है, कहाँ जा रहा हूँ, बट स्टिल। तो यहाँ पर जिस तरह है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखें आप इनको दाना ना डालें, ये दिस इज़ अ वार्निंग। और फिर उसने लंबा चौड़ा ब्रोशर मुझे दिया और उसने कहा कि भाई आप जो है ना, इनकी जो नेचुरल हंटिंग की और नेचुरल लुकिंग फूड की तलाश की जो एक आदत है, आप उसको ख़राब कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वार्निंग बट वी वांट सी इट अगेन। तो मैं क्या नाम है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो कबूतर को यहाँ बिल्डिंग की, फिर बिल्डिंग को डिफेस करते हैं, बिल्डिंगों को ख़राब करते हैं, उनकी बालकोनी में अंडे बच्चे करते हैं या जो कुछ भी है, तो उसकी वजह से भी डिस्करेज किया जाता है, नेट्स लगाए जाते हैं और कुछ भी है। तो चले, कबूतर को तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया जाए उन मुल्कों में, लेकिन जिस अंदाज से ये गिद्ध और कौवे और चीलें और ये वो बड़ी हैं, अच्छा उससे एक चीज़ और भी होती है कि जब किसी कौम पे जवाल आता है या कौम जो है बर्बादी की तरफ जा रही होती है, तो गिद्ध उस इलाकों में आना शुरू हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, गिद्ध जो है आपको पता है एक मौत की अलामत है। गिद्ध उस वक्त तक आप पे अटैक नहीं करेगा जब तक आपकी सांस आ रही है। जैसे ही आपकी सांस रुकी, गिद्ध ने अपना जेनिटोरियल वर्क जो है नेचर की तरफ से उसको दिया गया है कि इस जो भी डेड बॉडी पड़ी हुई है उसको आप क्लीन कर दो, उसके इंस्टिंक्ट में डाल दिया गया है। वो सारा गोश्त जो उसने बाद में सड़ना है, बदबू करना है या जो कुछ भी करना है, तो उसका काम है उस इलाके को साफ। तो मैं अपने इलाकों में अब लोग की जहाँ बहुतात हुई है, उसके साथ साथ जो है गिद्ध और चीलों का भी बहुतात हो गई है। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। ये व्यूअर्स, ओके, एक और क्वेश्चन है कि मैं नाम शायद ना उनका लूँ, कि पॉलिटिकल असाइलम यहाँ पर किस बुनियाद पे अप्लाई किया जाए। देखिए, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या यूएनओ के जो ह्यूमन राइट्स के जो चार्टर हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी सिग्नेटरी है। ज़बान पे नहीं मेरे सही लफ्ज़ चढ़ता है, उस पर साइन किए हुए हैं। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर यहाँ के जो अपील डिवीज़न है, इमिग्रेशन डिवीज़न है, जो रेफ्यूजी बोर्ड है, वो आपके कि जो भी अगर आप इस मुल्क में आके असाइलम अप्लाई करते हैं तो वो ऑनर करते हैं। सारे उस प्रोसेस को हटा के मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि किन बुनियादों पे यहाँ पर हो जाता है, और ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है। पॉलिटिकल ग्राउंड और मेडिकल ग्राउंड, और तीसरी होती है इकोनॉमिक ग्राउंड।
तो इकोनॉमिक ग्राउंड पे तो बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई इकोनॉमिक या मुआशी रेफ्यूजी है, महाजिर है कि जी मेरे मुल्क में मेरे दाने पूरे नहीं हो रहे तो मैं इधर पे आ गया हूँ, तो देयर इज़ नो सच थिंग। 2 ग्राउंड्स रह जाती हैं बाकी, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, एक आपकी पॉलिटिकल है और एक आपकी रिलीजियस है। तो उनके नाम से जाहिर हो रहा था कि वो पाकिस्तानी है गालिबन। पाकिस्तान से पॉलिटिकल ग्राउंड पे स्वाय इस वक्त बलूचिस्तान के जो मैंने सुना है, अगर आपका डोमिसाइल, आपका लास्ट नेम, आपकी पैदाइश, आपका कुछ बनता है उस इलाके से, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबिलिटी। बाकी रह जाता है पॉलिटिकल ग्राउंड पे किसी किस्म के लोगों के केस ज़्यादा रिजेक्ट होते देखे हैं, जो सुने हैं मैंने। एक बात तो ये हो गई है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि क्या सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आप उसको बैकअप करेंगे। आप पहले से जब अगर आप पॉलिटिकल असाइलम, या ये ऐसा नहीं कि मुंह उठाया आप यहाँ पर आ गए, विजिट वीज़े पे थे किसी वजह से और आपने जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं कि आपका केस नहीं हो सकता। अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट होने के 99 आप टाइम बाय कर रहे हैं बेसिकली इस मुल्क के अंदर। फिर आप अपील पे जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे और टाइम बाय करेंगे। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड श्योर शॉट, मैं ये कह सकता हूँ कि रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर मैंने केसेस होते देखे हैं और सुने हैं, जिनके अंदर एक कौम तो आपकी हज़ारा की जो है उनके यहाँ पर केस शिया बुनियाद के ऊपर और जो भी वहाँ पर हो रहा है, और वो हकीकत भी है। ये कहना कि इसको पोलिटिसाइज किया गया है या मीडिया इसके ऊपर में बात करता है, यस, वहाँ इंसानियत की तज़लील होती है, हुई है। और आए दिन अभी इस तरह 11 या 12 लोगों को या बसें जा रही हैं, बसों से उतारा, और इस किस्म का सबसे ज़्यादा जो मजलूम कौम है इस वक्त उन इलाकों में जो हज़ारा कौम है, इट्स अ डैम फैक्ट। दूसरा जो है वो शिया, उसके ऊपर भी लोगों का केस हुआ है, क्योंकि मैं एक लड़के को बहुत अच्छी तरह ज़ाती तौर पे जानता हूँ। विद इन मंथ्स उसका काम हुआ था, कैसे हुआ था वो जानता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो शिया बुनियाद पे हुआ था। और तीसरा कादियानियत का जो है उसके ऊपर जो है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये 3 चीज़ें का, चाहे वो कादियानियत हो या शिया हो या हज़ारा हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसके ऊपर यहाँ पर केसेस हो जाते हैं और हुए हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉलिटिकल बुनियाद। और बाकी क्या, किस तरह क्या करना है, क्या होगा, वो आपका आपका लॉयर या कंसल्टेंट जो भी होगा वो आपको बताएगा कि कैसे वो क्या करना है। तो ये 3 बुनियादें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर हो जाता है। चलें व्यूअर, ये वैसे ही बातों बातों में ही मैं ज़रा सुस्त अंदाज से बोलता हूँ, और आज पता नहीं क्या बोलने में भी थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। शायद वेदर तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट नो। लो जी, -3 हो गया। जब गाड़ी निकाली थी तो -1 था, अब -3 हो गया। अभी मैं कहीं जा रहा था तो अब मैं वापस आ रहा हूँ घर की तरफ। वो बीच में कॉल आ गई कि एक साहब आए थे सुबह के वक्त किसी सिलसिले में, तो कह रहे मैं दोबारा आ रहा हूँ। मैं कहा चले जी आ जाओ, मैं वापस चला जाता हूँ। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो डाल दें कमेंट सेक्शन में, मुझसे हो सका तो जवाब दे दूंगा, नहीं तो भूल जाऊंगा। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।